सिंह ने अपने मर्दाना ताकत दिखाते हुए जो है उनको इस प्रकार से बेल्टों से मारा, इस प्रकार से उनको पीटा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनकी जो फेफड़ों की झिल्ली है वो फट गई। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी रीढ़ की हड्डी जो है टूट गई। शर्मा जी, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने परमवीर सिंह पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि मुझे पट्टे से मारा जाता था, पेड़ से उतारा जाता था, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक साध्वी हैं, देश का एक आईना है, उनके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो मुंबईकर के साथ क्या क्या नहीं हो सकता? देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने परसों आकर जो रिपब्लिक भारत पर इंटरव्यू दिया, ये उन्होंने देश के सामने उनके साथ हुए अत्याचारों की फहरिस्त पहली बार नहीं रखी। वो पहले भी आपकी अदालत से लेकर जब उनको जो है देश की तमाम कोर्ट ने उनको जब क्लीन चिट दे दी, उन्होंने पूरी देश के सामने आकर अपबीती देश की जनता को बताई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया और एक ऐसे व्यक्ति के सामने टिकट दिया जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी का दायां बायां हाथ बताया जाता है, जो कांग्रेस का एक प्रमुख रणनीतिकार बताया जाता है, जो अपने नेतृत्व में हुए जो है मुंबई में जो आतंकवादी हमले हैं उनको आरएसएस की साजिश बताकर जो है किताबों का विमोचन करता है। और उसके बाद जो है जब जनता की अदालत में जो है उन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई तो किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एक तरफा समर्थन देकर देश की लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाने का जो काम किया है वो देश ने आज सबके सामने, पूरे विश्व ने देखा है। अब बात करते हैं अमानवीय और अत्याचार की सभी हदें पार करते हुए किस प्रकार से परमवीर सिंह, जो उस वक्त जो है एटीएस के प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने अपनी वर्दी का बेजा इस्तेमाल करते हुए, आज मुझे इस बात का ताज्जुब है कि जब आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तमाम कोर्टों से क्लीन चिट मिल गई है और ये प्रमाणित हो चुका है कि ये सारे के सारे जो है उनके ऊपर लगाए गए जो आरोप थे झूठे थे, तो क्या उस वक्त के जो एटीएस के प्रमुख थे, क्या ऐसे फॉल्स केसेस लगाने के आरोप में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जब महिला पुलिस उनको जो है टॉर्चर कर रही थी तो वहां बीच में आकर उन्होंने कहा तुम्हारे तो शरीर में जान ही नहीं है, और परमवीर सिंह ने अपने मर्दाना ताकत दिखाते हुए जो है उनको इस प्रकार से बेल्टों से मारा, इस प्रकार से उनको पीटा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनकी जो फेफड़ों की झिल्ली है वो फट गई। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी रीढ़ की हड्डी जो है टूट गई। आप बताइए, एक महिला के साथ इतना अमानवीय। आज जो लोग इस देश के अंदर एक हिंदू आतंकवाद की जो है थ्योरी गढ़ना चाहते थे, ये वही लोग हैं। इतना तक बताया जा रहा है जब मुंबई में हमले हुए थे, वो जो अजमल कसाब था उसके हाथ में जो है कलावा बांध के उसका नाम परिवर्तन करके इस थ्योरी को जो है प्लांट करने की तैयारी थी। वो तो एक जो है बहादुर पुलिस ऑफिसर ने उसको जो है जिंदा पकड़ लिया और इन लोगों की सारी साजिशें नाकाम हो गई, सारी की सारी साजिशें विफल हो गई। तो आज परमवीर सिंह देश के सामने एक ऐसी केस स्टडी है जिसने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए जो है मानवता की सारी हदें पार कर दी। चाहे वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के केस में हो और चाहे आज वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में हो। आज इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मुझे याद आता है कि एक मुंबई पुलिस के जो एक बहुत बड़े अधिकारी, एक रिटायर्ड अधिकारी जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, हुलियो रुबेरियो, उन्होंने इस बात को जो है कहा है तमाम इंटरव्यूज में कि परमवीर सिंह इज द मोस्ट अनसूटेबल कैंडिडेट। और उन्होंने उस वक्त जो है जब महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनी जो है इनकी देवेंद्र फडणवीस की, उन्होंने जो है उस परमवीर सिंह को ना लेने के लिए जो है उन्होंने उस वक्त बधाई दी थी। और कहीं गाए बगाए महाराष्ट्र पुलिस के जो कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर चर्चा होती है इनके बारे में कि परमवीर सिंह जो है किस प्रकार के एक एरोगेंट ऑफिसर हैं, किस प्रकार के जो है एक उस इंक्लिनेशन के ऑफिसर हैं कि जो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी प्रकार किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्यों उन्होंने टाइम एंड अगेन इस चीज को प्रूव करके दिखाया है। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बुलाने पर जो है 12-12 घंटे तक जो है अर्नब गोस्वामी को अपने थाने के अंदर बिठाने का जो मसला हो, तो ये सारी चीजें जो चीख कर जो है परमवीर सिंह और उनके काम करने के जो तरीके हैं उसको देश के सामने, जनता के सामने बता रही हैं।
पर आज समझने की ज़रूरत है। जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनी, नवंबर में जो है जाकर सरकार बनती है 2019 में, और ये जो भाई साहब थे ये एंटी जो है क्या नाम है, डीजीपी एंटी करप्शन हुआ करते थे उस वक्त, और सरकार बनने के 1 महीने से भी कम के समय में इन्होंने जो है अजीत पवार को इरिगेशन स्कैम में जो है इन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी, और थोड़े ही दिनों बाद इनको पुरस्कृत किया गया और मुंबई का जो है कमिश्नर बना के इनको जो है नवाज दिया गया। तो आज किस प्रकार से पुलिसिया तंत्र का और जो राजनेताओं का जो ये कॉकटेल आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को किस प्रकार से तार तार किया जा रहा है, उसका एक जो सटीक उदाहरण है वो परमबीर सिंह है। और जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है तमाम वर्षों से बताती आई हैं कि किस प्रकार पुलिसिया जो मैकेनिज्म है उसका बेजा इस्तेमाल हुआ है, किस प्रकार से निर्दोष लोगों को जो है प्रताड़ित और परेशान किया गया है, वो तमाम एग्जाम्पल जो है आज हम देख रहे हैं। लेकिन शर्मा जी, एक बात ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से अगर एक महिला है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके सामने ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई जाती थी जिसको मैं शायद अपने चैनल पर न कह सकूँ, उन गंदी फिल्मों की आवाज़ें सुनाई जाती थी एक साध्वी को। जी जिसको आप कैसे देखिए, जो लोग देश के अंदर सनातन धर्म को जो है बदनाम करना चाहते हो, तो वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप खुद सोचिए, जिस आदमी को एक प्रोपोगेंडा एस्टैब्लिश करना हो समाज के अंदर, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए जब अगर आपके मन और मस्तिष्क में हिंदुत्व के लिए जहर भर जाए, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उनके वो जितने भी उन्होंने वो काम किए, जिस प्रकार से जो है साध्वी को परेशान कर कर जो है उनको तमाम कबूलनामे करने के लिए फोर्स किया गया, परंतु ये निश्चित रूप से कोई ईश्वरीय शक्ति है कि जो है साध्वी जी जो है लड़ती रहीं, जो है उनके तमाम अत्याचारों को सहती रहीं, पर उन्होंने वो कबूलनामे नहीं किए जो परमबीर सिंह और जो उनके जो साथी पुलिस अधिकारी उनसे करवाना चाहते थे। तो जब आप जो है एक धर्म और अधर्म की लड़ाई के बीच में होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो ईश्वरीय शक्ति जो आपको इतना मजबूत बना देती है। क्योंकि वो एक साध्वी हैं, वो कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आज परमबीर सिंह जी क्या कर रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत के मरे हुए आज लगभग 125-150 दिन हो चुके हैं। मुंबई पुलिस, जिसको वहाँ के नेता लोग स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के साथ कंपैरिजन करते नहीं थकते, क्या आपने एक एफआईआर दर्ज होते देखा? क्या आपने किसी एक गिरफ्तार होते हुए देखा? मुंबई पुलिस की नाक के नीचे दिशा सालियान मार दी गई, मुंबई पुलिस की नाक के नीचे सुशांत सिंह राजपूत मार दिए गए। आज तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जितना कुछ हुआ है पोस्टमार्टम से लेकर आज तक, हर एक जो इनकी कार्य प्रणाली है वो पूरी की पूरी शक के घेरे में है। जब पुलिसिया तंत्र के लोग इस प्रकार से अपराधियों को बचाने के षड्यंत्र में लग जाएं, तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? आप किससे न्याय की उम्मीद करेंगे? जहां सीबीआई को रोकने के लिए पुलिस तमाम सैकड़ों पेजों की एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके फाइल करे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको इतनी बुरी तरीके से फटकार के भेजती है कि आपने तो सीआरपीसी की धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेट ही करना शुरू नहीं किया। आप तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो है चंद लोगों को बुलाकर उनके जो है सिर्फ बयानात दर्ज कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। तो आज पूरा का पूरा देश सवाल पूछता है परमबीर सिंह से कि जब आपने बिना चार्जशीट के तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जो है 9-9 साल तक जेल में सड़ने के लिए जो है मजबूर कर दिया, उनके ऊपर तमाम आपने अत्याचार की पराकाष्ठाएं पार कर दी, पर आज आप किसके हाथों की कठपुतली बने घूम रहे हैं साहब, कि आप आज एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाए, एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए, पर आप किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। किसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज, किसको परेशान? आज आप बताइए, उसी महाराष्ट्र के अंदर एक नेवी का रिटायर्ड ऑफिसर व्हाट्सएप पर कुछ फॉरवर्ड करता है और उसको जो है शिवसेना के गुंडे जाकर पीटते हैं। क्या मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया कि आज एक आर्मी का ऑफिसर ब्रॉड डे लाइट में पीट दिया जाता है? फेसबुक पर कुछ लिखने के एवज में जो है एक व्यक्ति के घर में जाके शिवसेना के गुंडे जाके उसका बाल मूंड देते हैं।
महाराष्ट्र की पुलिस इसमें कॉग्निजेंस लेती है? महाराष्ट्र का गृह मंत्री एक ट्वीट के ऊपर कि राम मंदिर का जो है शिलान्यास रोक देना चाहिए, ऐसा लिखने वाले एक कांग्रेसी दलाल पत्रकार के ट्वीट के ऊपर कि लोग मेरे घर के बाहर आके जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री तत्काल प्रभाव से उसको सुरक्षा मुहैया कराते हैं। परंतु जब शिवसेना के गुंडों से लेकर बीएमसी की जो चेयरपर्सन है वो जो है कंगना रनौत का मुंह तोड़ देने की बात करते हैं, जूतों से पीटने की बात करते हैं और मुंबई में ना उतरने की धमकी देते हैं, तब मुंबई पुलिस के कमिश्नर गांधी जी के बंदर बन जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं और मुंह बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप जो है आज जो शिवसेना और शरद पवार के कठपुतली की तरह जो काम कर रहे हैं साहब, इस चीज के लिए जो है आप जो पब्लिक सर्वेंट हैं, आपकी जवाबदेही कहीं ना कहीं जनता से है। इस देश की जनता और न्यायपालिका के बीच में ये जो पुलिसिया तंत्र की जो कड़ी है, आप उसके सबसे बड़े अधिकारी हैं मुंबई जैसे शहर में, जिसको देश की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। यदि आप ही इस प्रकार से अनैतिक काम करने वाले लोगों को जो है संरक्षण देने लग जाएंगे तो देश की जनता का इस वर्दी के ऊपर से जो है विश्वास उठ जाएगा और कहीं ना कहीं आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के अंदर कि जनता को जो है पुलिस वालों से प्यार नहीं, अब घृणा होने लग गई है। शर्मा जी, एक बात ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से बीएचपी विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदू महासभा हो, इन्होंने परमवीर सिंह को हटाने की मांग की है, अपने आप को बहुत बड़े हिंदू कहते हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार मानते हैं उद्धव ठाकरे, इनका कहना क्यों नहीं मान रहे? देखिए, उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की ठेकेदारी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उन्होंने बाला साहब के संघर्ष को ले जाकर सोनिया गांधी और शरद पवार के दरवाजे पर नीलाम कर दिया था। अब उनको जो है हिंदुत्व के बारे में है बोलने का भी अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से परसों उन्होंने दशहरे के स्टेज से हिंदुत्व का मखौल उड़ाया, उन्होंने हिंदुत्व के बारे में इतना भला बुरा बोला, मुझे लगता है एक मिनट के लिए भी अब उनको हिंदुत्व के बारे में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारे के सारे अधिकार अब गंवा दिए। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो है ये बीजेपी वालों ने जो है लोगों के दिमाग में जो है गौमूत्र और जो है गाय का गोबर भर दिया है। आज देश पूछना चाहता है उद्धव ठाकरे, आप इतने सालों से बीजेपी की गोदी में बैठकर जो है सत्ता की मलाई चाट रहे थे, तो क्या इतने वर्षों से आपके दिमाग के अंदर भी गौमूत्र और जो है गाय का गोबर भरा हुआ था, या सोनिया गांधी ने अब वो साफ करवा दिया है? तो आज जिस प्रकार की गंदी बयानबाजी, देखिए, हिंदुत्व का ठेकेदार जो होता है ना, जो जिसके मन में जरा सा भी हिंदुत्व होता है, वो किसी के लिए, किसी संत के लिए तो एटलीस्ट बुरा भला नहीं बोलता है, एटलीस्ट देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा जो है भंग नहीं करता है। तो ये उद्धव ठाकरे और उनका अभी अंडे से निकला हुआ बच्चा 2015 में जब जो है यहाँ पे इलेक्शन हुए स्टेट के अंदर, 2014 में जब पहली बार इलेक्शन हुए भाजपा केंद्र में आने के बाद, इन दोनों बाप बेटाओं ने उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया है। प्रधानमंत्री के बारे में इतना भला बुरा बोला है अपनी तमाम शिवसेना की जो है राजनीतिक रैलियों में। आप अगर जाकर अभी लाइब्रेरीज में ढूंढने लगेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये राजनीति किस नीचता पर चली गई है। आप अपने विजन पर चुनाव लड़ेंगे या प्रधानमंत्री को गाली देकर चुनाव लड़ेंगे? यही शिवसेना वाले भाजपा को टोंट मारते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जब भाजपा ने मंदिर का उद्घाटन करने का जो है काम शुरू किया तो यही उद्धव ठाकरे पहले व्यक्तित्व थे जो सबसे पहले चीख चीख कर बोल रहे थे कि जो है मंदिर का शिलान्यास तो बाद में भी किया जाता है। अरे भैया, मंदिर का शिलान्यास तो तब होगा जब देश की जनता चाहेगी, और वो हो भी गया। पर तुम क्यों उस मंदिर के शिलान्यास को रुकवाना चाहते थे? क्या तुम्हें 10 जनपद को खुश करना था, या क्या तुम्हें शरद पवार को खुश करना था? क्या तुम्हें तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति करनी थी? आज देश जानना चाहता है। तो उसी दिन तुम लोगों ने जो है हिंदुत्व को जो है शर्मसार करने का काम किया है, और अब जो है ये हिंदुत्व की जो है खोखली ठेकेदारी जो है आप ना करें, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता और जो है देश की जनता शिवसेना और जो है उद्धव ठाकरे का असली चेहरा जान चुकी है कि आप जो है हिंदुत्व के भगवे को छोड़कर आपने तुष्टीकरण का बुर्खा पहन लिया है उद्धव ठाकरे। और आप जिस एरोगेंस में आज सरकार चला रहे हैं, जिस खैरात में मिली हुई सरकार के दम पर आप ये जो गुंडाई कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई सालों के जो है गठबंधन में रहे भाजपा और उसके हिंदुत्व के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, तो कृपया जाकर जो है तमाम अपने पिताजी की आप वीडियो देख लें, जहां पर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जीवन पर्यंत कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया। और उनका एक बयान मुझे जो है झकझोर कर देता है, जहां उन्होंने बोला था कि जो
सोनिया गांधी के सामने झुकता है वो क्या होता है। और उसके बाद उन्होंने उसी एक और इंटरव्यू में बोला था कि मेरी मृत्यु के पश्चात जो है शिवसेना का जो है कांग्रेसीकरण हो जाएगा, और आज शिवसेना का जो है कांग्रेसीकरण हो चुका है। हो गया।